नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। पिछले वीडियो में योग कुंडलियो उपनिषद से संबंधित चर्चा चल रही थी और प्रथम अध्याय को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज सीधे तौर पे द्वितीय अध्याय पे चलते हैं। प्रथम अध्याय जो था वो बेसिकली आपके कुंडलिनी जागरण और उसकी तमाम व्यवस्था क्रमों पे था, जिसमें 87 श्लोक, टोटल 87 श्लोक हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो प्रथम पाठ के तहत उद्गृत है। अब द्वितीय अध्याय जो है वो बेसिकली खेचरी विद्या से संबंधित है और इस विषय में आगे की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय का जो पहला श्लोक है, अथाहम संप्रवक्ष्यामि विद्याम खेचरीम संगीज्ञानम यथा विज्ञान वनस्य लोके अस्मिन जरोमरः। यानी कि अब खेचरी विद्या का वर्णन शुरू होता है, शुरू करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। लोके अस्मिन अजरो अमरा, यानी अजर अमर हो जाता है जिसके उपरांत, जिस विद्या को जान लेने के बाद। खेचरी विद्या बड़ी शानदार है। इसके सबसे बेहतरीन अगर कोई योग के प्रवक्ता देखे जाते हैं तो वो है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जो थे वो खेचरी विद्या को ही सिद्ध किया था उन्होंने, और इसी खेचरी विद्या के आधार पर उन्होंने आगे का अपना लगभग उम्र जो है, ऐसा माना जाता है कि खेचरी विद्या के अभ्यास से व्यक्ति जो है वो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, जब चाहे इच्छा मृत्यु तक की बात कही जाती है इसमें। आगे क्या है, दूसरा श्लोक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। मृत्यु व्याधि जराग्रस्तो दृष्ट्वा विद्यामिमां मुनेः बुद्धि दृढ़तरां कृत्वा खेचरी तु समभ्यसेतम। यानी कि जो मनुष्य जरा माने अपने उम्र के बुढ़ापे से, मृत्यु से और रोगों से ग्रसित है, वो दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे। यानी कि जिनको लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, या जिसको इन विषयों पे विजय प्राप्त करनी है, अगर वो वास्तव में जीतना चाहता है तो उसको खेचरी विद्या का अभ्यास करना चाहिए। जरा मृत्यु तग्ने है यह खेचरी वेति भूतले ग्रंथ तथाश्चार्य चैव तदाभ्यास प्रयोगतः तम मुने सर्वभावेन गुरु मत्वा समाश्रयेत दुर्लभा खेचरी विद्या तदभ्यासो अपि दुर्लभः। जो तीसरा और चौथा श्लोक है वो बताता है कि बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा, उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करता है या उसका ज्ञान रखता है, उन्हें समर्पित होकर, गुरु मानकर, जिस भी जो व्यक्ति बेसिकली इस विद्या को जानता हो ना, उससे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये खेचरी विद्या का अभ्यास और सामान्यतः बड़ा दुर्लभ है, इजिली नहीं मिलेगा आपको, बट यू हैव टू गो थ्रू आउट एनी गुरु। अकेले ही अभ्यास इसका या किसी किसी शास्त्रगत नीतियों के आधार पर अभ्यास नहीं शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि खेचरी विद्या में दो तीन चीजें बहुत कॉमन है, जैसे जीवा को धीरे धीरे कट करके और उसको ऊपर तालु मूल से लगाना, यही अपने आप में बहुत कठिन काम है। थोड़ा बहुत भी अगर गलत हुआ तो फिर टंग कैंसर होना तय है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप किसी गुरु से, भी देखिएगा ये इसी में योग कुंडलियो उपनिषद में बताया जाएगा आगे के श्लोकों में कि बहुत बाल के बराबर हल्का हल्का कट लगाते हैं, और ये लगभग 6 महीने से साल भर ये प्रक्रिया चलती है। बहुत एक ही बार में कट नहीं लगा देते हैं। जो जिह्वा मूल होता है, जहां से जीभ अपने जो तालु से चिपकी पड़ी है उस एरिया में। पांचवा श्लोक है अभ्यास मेलनम चैव युपन्नेव सिद्धति अभ्यास समात्र निरता न विन्दते मेलनम। यानी कि इस खेचरी विद्या का अभ्यास मिलन, मिलन का मतलब होता है साधना, साथ साथ सिद्ध होता है। अभ्यास और साधना के साथ ही सिद्ध होती है। बेसिकली अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति हो, केवल अभ्यास करेंगे, केवल अभ्यास अभ्यास से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, आपको साधना की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो खेचरी विद्या बेसिकली दो फॉर्मेट में कंप्लीट होगी। एक होता है जिसको बोलते हैं थियोरेटिकल, यानी कि स्पिरिचुअल, जो कि आप ईश्वर से प्राप्त करेंगे ऊर्जा, वो, और साथ में अभ्यास प्रैक्टिकल, इन दोनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्या है छठा श्लोक? अभ्यासम लभते ब्रह्मांजनम मजन्मांतरे कंचित मेलनम तु जन्मानाम शांति अपि न लभ्यते है। कहा गया है कि हे ब्राह्मण, जो गौतम ऋषि से बात हो रही है, बेसिकली ये पूरा श्लोक जो है ना वो गौतम ऋषि के लिए है। योग कुंडलियो उपनिषद अगर कहा जाए तो कोई ऋषि है जो गौतम ऋषि को ये सारी बातें बता रहे। कहते हैं हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो साधना है ना, जिसको मेलन कहा जाता है, मेलनम तो जन्मानाम शतांते अपि न लभ्यते। कई सैकड़ों जन्म, यानी कई 100 जन्मों में भी साधना जो है वो दुर्लभ है, वो जल्दी नहीं मिल पाती। यानी कि साधना कुल मिला के उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर आप वास्तविकता में खेचड़ी की तरफ जाना चाहते हैं तो अभ्यास के साथ साथ साधना की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभ्यासम बहुजान मानते कृत्वा तद्भाव साधितम मेलनम लभते कच्चिद्योगी जन्मांतरे कंचितम। यानी कि भाव के सहित बहुत सारे जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को
ऐसा होता है कि उसको वो साधना प्राप्त हो जाती है, यानी भाव के साथ। कई कई बार ऐसा माना जाता है कि कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म के बाद 2 3 4 जन्म लग जाता है ना। मतलब बहुत कठिन है, कहने का मतलब ये है। यदा तु मेलनम योगी लभते गुरु वक्ततः तदा तत्सिद्धि मापनोति यदुक्ता शास्त्र संततो। यानी कि जब साधक गुरु के श्रीमुख से यानी गुरु के मुख से मेलन यानी साधन का जो मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरा अनुसार साधना करता है, तब जाके कहीं सिद्धि मिल पाती है। मेलन शब्द जो है वो साधना, सिद्धि और स्पिरिचुअलिटी इससे संदर्भित है। तो अगर ये शब्द है कि मेलन शब्द कहाँ उद्गृत है या मेलन को किसने बताया है या कहाँ बताया है, तो वो योग कुंडलिनी उपनिषद है। और खेचरी विद्या से भी संदर्भित ये बहुत बेहतरीन उपनिषद है। इसलिए अगर खेचरी से संबंधित अधिकाधिक प्रश्न आपके समक्ष आते हैं तो ये मान के चलिएगा, अगर उपनिषद पूछता है तो योग कुंडली उपनिषद ही होगा। योग नेट जेआरएफ के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिषद। 9वां श्लोक है, ग्रंथ तथाचार्य मिलनम लभते यदा तदा शिव तत्वमाप्नोति निर्मुक्तम सर्व संसृप्ते। यानी कि ग्रंथ के अनुसार अथवा उसके भाव अनुसार जब विधिवत जान लिया जाता है, जब अभ्यास प्राप्त हो जाता है, तब साधक जो है वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और कैसा हो जाता है? शिव स्वरूप हो जाता है। उसका उसका जो पूरा भाव है वो शिव स्वरूप हो जाता है। तो शिव स्वरूप होने के लिए अगर आपको साधना या सिद्धियां प्राप्त करनी है तो वो भाव विभोर होके आपको इस खेचरी विद्या के अभ्यास से या उसके साधना हेतु तत्परता प्राप्त करनी चाहिए। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए अगला है 10वां, शास्त्रम विनापि संबोधतुम गुरुवोपि न शक्नुयुः तस्मात् सुदुर्लभतरम लभ्यम शास्त्रमिदं मुने। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे मुनि, शास्त्र को प्राप्त होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्र का मतलब होता है बेसिकली जो प्राचीन बातें कही गई हैं, जिन बातों के आधार पर तमाम ऋषियों ने अपने 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 पूरे अनुभवों को पिरोया है, जिन बातों को उन लोगों ने अपने जीवन के सार के तौर पे प्रादुर्भावित किया है। लिहाजा अगर आप किसी प्रक्रम को समझना चाहते हैं, किसी बात को जानना चाहते हैं, तो यू शुड गो थ्रू शास्त्र। तो इसलिए शास्त्रोक्त तो होना बड़ा जरूरी है। शास्त्र के ऊपर बल देता है ये योग कुंडल्य उपनिषद। अगला है 11वां, यावन्न लभते शास्त्रम तावद्वाम पर्यटे दति यदा संलभ्यते शास्त्रम तदा सिद्धि करे स्थिता। यानी कि यति जिसको बोलते हैं, यानी साधक जो है उसको चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति ना हो जाए तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढे। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सच्चा शास्त्र तो एक बात ही है, सच्चा गुरु भी प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो इन दोनों के विषय में आगे के श्लोकों में ये भी देखने को मिलेगा कि गुरु के ही अभ्यास से ये खिचड़ी विद्या पे हाथ लगाइए, अकेले नहीं। यानी कि सिर्फ ये सोचे कि कुछ कुछ किताबों को पढ़ के आप कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट सो इजी। आपको गुजरना होगा गुरु और शास्त्र और आपकी साधना और सिद्धि, इन सब से होकर गुजरना होगा। 12वां 13वां श्लोक जो है वो बताता है कि तीनों लोग जो है वो कैसा है, किस तरीके की सिद्धियां मिलती हैं। न शास्त्रेण बिना सिद्ध्यष्टाम चैव जगत न ते तस्मात् मेलन दातारम शस्त्र दातारम उच्चतम तदाभ्यास प्रदातारम शिवम मत्वा समाश्रयेत लब्ध्वा शास्त्रमिदं महामन्येषाम न प्रकाशयेत। यानी तीनों लोकों में शास्त्र ज्ञान के बिना सिद्धि मिल नहीं सकती है। इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और योग का अभ्यास कराने वाला गुरु जो है वो भगवान के समान मान के चलिए। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय ले लीजिए। ये मानिए कि आप भगवान शिव के आश्रम में जा रहे हैं और ऐसे आश्रय लीजिए। या ज्ञान प्राप्त करके और दूसरों के मतलब खिचड़ी विद्या जब आप प्राप्त कर लीजिए तो उसको अनायास ही दूसरों के समक्ष प्रस्तुत मत करना शुरू कर दीजिए until unless you find someone रियल है ना, और बहुत जो जिसको बहुत आवश्यकता हो, जो उसका योग्य अधिकारी हो। क्योंकि ये एक तरीके से ऐसी विद्या है जो बहुत दुर्लभ विद्या मानी जाती है, इसलिए इसकी दुर्लभता बना के रखना भी आपका फर्ज है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गोपिनम विजानता यत्रास्ते च गुरु ब्रह्मा वंदिन योग प्रदायकः तत्र गत्वा च तोनोक्तिम विद्या संगृहम खेचरीम तोनोक्तम सम्यक अभ्यासम कुर्याद दावत इंद्रियः। कहा जाता है कि इसे हर प्रकार से गोपनीय रखिए, जहां भी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके इस दिव्य ज्ञान को योग में पारंगत गुरु मिले उन्हीं से खेचरी विद्या को सीखिए। ऐसे कोई सिर्फ खेचरी विद्या का एक्सपर्ट नहीं होता है, जो योग का एक्सपर्ट होगा वही खेचरी का एक्सपर्ट होगा। लिहाजा ऐसे व्यक्ति से अभ्यास और जागरूकता के साथ अभ्यास कीजिए जो खेचरी विद्या जानता हो, साथ में योग भी जानता हो। अनाया विद्या योगी खेचरी सिद्धि भाग भवेत खेचर्याम खेचरीम
युजन खेचरी बीज पूर्या खेचराधिपति भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत खेचरा वसतम महनी मम्बो बहुत मंडलम भूषितम। यानी इस विद्या से योगी को खेचरी यानी यानी आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ ही करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत बहुत डीप साइंस हो जाएगी फिर उड़ने वाली जो शक्ति है। इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। और खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का जो रूप है ना, हकार जिसको बोलते हैं, अवसाद यानी कि धारणा को रूप इकार और अग्नि के रूप रकार, यानी देखिए खेचरी में बेसिकली 3 ह ई और रकार, और जल का रूप अनुस्वार बिंदु है। इस प्रकार इन सबका योग ही होता है। खेचरी का बेसिकली डेफिनेशन और खेचरी को थोड़ा सा खंडों में तोड़ के बताया जा रहा है कि खेचरी के बीज मंत्र क्या है, हकार के रूप में है, ईकार के रूप में है और अग्नि रकार के रूप में है। तो खेचर हो गया पहला, धारणा हो गया दूसरा और अग्नि हो गया तीसरा। ये 3 मेजर पार्ट हो गए खेचरी के। तो अगेन खेचर, धारणा और अग्नि। खेचर का क्या हो गया बीज मंत्र ह, धारणा का ई और अग्नि का र। ये तीनों मिला के खेचर शब्द को आगे प्रतिपूर्ति करते हैं, खेचरी से संदर्भित आगे बातों को बढ़ाते हैं। आगे के श्लोकों में आख्यातम खेचरी बीजम तेन योग प्रसिद्धति सोमास नवकम वर्णम प्रतिलोमेन चोदरेत तस्मात् त्रयंशम कामख्याम तमक्षरम चंद्र रूपकम तस्माद् दष्ट्रम वर्णम विलोमेनम परम मुने तथा तत्परम विद्धि तदादिरपि पंचमी इंदोश्य बहुभिन्ने चकूटे प्रति परिकीर्तितः। यानी कि खेचरी जो है बेसिकली, खेचरी के विषय में आगे की बात होती है कि खेचरी जो है वो बीज मंत्र से ही सिद्ध होगा। इसके आगे अगर आगे की बात किया तो सोमांश चंद्र बीज जो है वो स आकार का होता है। इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भ, पुनः चंद्र बीज सकार है। इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर म और इसके उल्टा गिनने पर प है, पुनः चंद्र बीज सकार एवं संयुक्त वर्ण क्ष, है ना, सब अंतिम अक्षर है। इस तरह हिंग मेंग संग मेंग पंग संग छंग ये खेचरी का मंत्र होता है। बेसिकली खेचरी के सिद्धि से संदर्भित जो बात की जा रही है, जो यहाँ पे नहीं उद्गृत है, जिसको मैं बता रहा हूँ, तथा तत्परम सिद्धि तथा पंचमी इंदोष बहुभिन्ने चकूट परिकीर्तिता। खेचरी का जो बीज मंत्र है उसके विषय में बात की जा रही है कि खेचरी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। और ये इसका जो चंद्र बीज होता है ना, उसकी उसकी बात की जा रही है। तो खेचरी के बीज मंत्र क्या है, हिंग मेंग संग मेंग पंग संग छंग। जैसे देखिए हर मंत्र का एक बीज मंत्र होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती का मंत्र बड़ा फेमस है, जैसे उसे बोलते हैं ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चय, ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सह ज्वाले ज्वाले ज्वाला ज्वाला। तो ये आगे जो जाता है ना मंत्र, ये ओम ऐंग ह्रीं क्लीं, एक तो ये हो गया शुरुआत का संपूर्ण, इसको बोलते हैं शुरुआती बोल दिया। फिर बीज लगा इसमें जो अंग चंग टंग पंग तंग दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दित्तम गुरु गुरु स्वाहा। ये अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो यू कैन फाइंड इट इजिली। तो कहने का मतलब ये है कि खेचरी का जो बीज मंत्र है उसमें तो एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा बिचों ग्लू हुं क्लीं जुं सह, उसमें का अलग है। वैसे ही खेचरी का क्या है, हिंग मेंग संग मेंग पंग संग शंग, ये खेचरी का बीज मंत्र होता है। और इसी के आधार पर खेचरी से संदर्भित आगे का मंत्र शुरू होता है। आगे बताते हैं, गुरुपदेश लभ्यम च सर्व योग प्रसिद्धिदम यतस्य देहजा माया निरुद्ध कारणश्रया स्वप्ने अपि न लभे तस्यम नित्यम द्वादश चप्यतः यम इमाम पंचलक्षाणि जपेदापि सुयंत्रितः तस्य श्री खेचरी सिद्धि स्वमेव प्रवर्तते नश्यन्ति सर्व विघ्नानि प्रसिद्धन्ति च देवता। देखिए ये जो है ना, आप इसके पहले वाला जो मैंने बताया था आपको, हिंग मेंग संग मेंग पंग संग शंग, ये याद कर लेने की बात है। अगर ये प्रश्न आएगा नेट जेआरएफ में तो यही पूछ सकता है कि खेचरी के खेचरी सिद्धि में जो बीज मंत्र है, खेचरी का निम्न में से कौन सा बीज मंत्र है या कौन सा अक्षर बीज मंत्र में आता है। तो आपको ये याद करना चाहिए, HMS MPS यानी KSH, जैसे भी आप शॉर्टकट में याद कर सकें वो आपके ऊपर है। ठीक, आगे 21वां 22वां और 23वां है, गुरुपदेश लभ्यम च सर्वयोग प्रसिद्धिदम। यानी कि गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से ये सभी प्रकार की सिद्धियों को दे सकता है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने में देह में स्थित जो माया का स्वप्न है ना, उसका भी प्रभाव, जो जो स्वप्न रूपी माया है वो भी प्रभाव छोड़ देती है। और इस मंत्र का नियम पूर्वक जो 5 लाख जाप कर लेता है उस व्यक्ति की खेचरी खुद ही सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आगे का है 24वां कि वली पलित नासश्च भविष्यति न संशय एवं लब्ध्वा महाविद्याम व्यासम करायेत ततः।
यानी शरीर में पड़ी जो झुर्रियां हैं एवं पके केश हैं, ये लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वृद्ध व्यक्ति जो है वो युवा हो जाता है। इसमें भी कोई शंका नहीं है, इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा क्लिश्यते ब्रह्मान सिद्धि खेचरी पते, यदाभ्यासो विदो विद्यान लभते सुधा सुधामयीं तत्सम्मेल कादौ च लब्ध्वा विद्याम सदा जपेत नान्यता रहितो ब्रह्मन्न किंचित सिद्ध भाग भवेत। यानी हे ब्राह्मण, गौतम ऋषि को कहा जा रहा है, हे ब्राह्मण, ऐसा न करने से इस खिचड़ी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार से अभ्यास के बाद ही यदि सिद्धि न मिले तो मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग ना करें, धीरे धीरे उसी पे आगे बढ़ते रहें, निरंतर इसका जप करना चाहिए। बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि संभव नहीं है, यानी कि यू नीड अ प्रॉपर गुरु फॉर दैट। और मैं आपको बताऊं, इस समय भारत में यदा कदा एक आधा लोग ऐसे देखने को मिल जाते होंगे जो खेचरी विद्या संदर्भित कुछ बातों को जानते हैं। बेशक उनका सिद्ध हुआ या नहीं हुआ इसके विषय में भी कम ही जानकारी है, लेकिन जिसके पास सिद्धि थी वो अब नहीं रखे। यानी कि देवराहा बाबा जो थे वो इसके बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और ये कह लीजिए एक तरीके से कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति 700 साल जिया, और जब हम लोग सीखने लायक हुए या जब हम लोगों को लगा कि अब हमें ये सीख लेनी चाहिए, तो उनका सानिध्य हमें प्राप्त नहीं है। अगर वो रहते तो यकीनन बहुत सारे जो योग के इस समय छात्र हैं जरूर उनके पास जाते। और मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ कि देवराहा बाबा जो है वो बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत बड़ी चीज ऑब्वियस थे, लेकिन छात्रों की दुनिया में बहुत बड़ी चीज हो सकते थे, है ना, मतलब उनके लिए कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि खेचरी विद्या जो है वो बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, और बहुत आवश्यकता है कि आप इसका अभ्यास बहुत तरीके से करें और गुरु के साथ में सानिध्य में करें। यदि तम लभ्यते शास्त्रम तदा विद्याम समाश्रयेत तथा दोदिताम सिद्धुम आशुम ताम लभ्यते मुनि। यानी यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास ना करें। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। देखिए ऐसा है ना कि कई बार ये जब शास्त्र बताया गया तो लोगों के मन में ये बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शास्त्र देख के और कुछ लोग अभ्यास करना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ शास्त्र के आधार पर अभ्यास नहीं करना है। जब तक आपको भली प्रकार से साधना करने का और आपको कोई ऐसा गुरु ना मिल जाए, अनटिल अनलेस आप शुरू मत कीजिए। इस शास्त्र के आधार पर बहुत क्लियर है, यदिदम लभ्यते शास्त्रम तदा विद्याम समाश्रयेत, है ना। सिर्फ इस शास्त्र के आधार पे नहीं, मतलब आपको गुरु भी चाहिए। विद्याम समाश्रयेत यानी शुरू कर सकते हैं अगर आपको ये शास्त्र मिलता है तो, बट स्टिल व्हाट यू नीड इज आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तालु मूलम समुत्कृष्य सप्तवासर मामप्तवीत स्वगुरु रक्त प्रकार मलम सर्वम विशोधयेत। इसका अर्थ है कि सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे उसका मैल दूर हो जाए। ये जो मूल स्थान है, जो ये यहाँ पे जो बात आती है अंदर से हाथ डालने के बाद, तो मूल, अब देखिए क्या प्रोसेसिंग है खिचड़ी का अभ्यास। अभी तक साधना की बात थी, अब आगे से 28वें श्लोक से अभ्यास की बात है। 29वां श्लोक है, स्नु हि पत्र निबम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादात ततस्तेन रोम मात्रम समुक्षिनेत। यानी इसके बाद थूहर जो होता है ना, एक जिसका पत्ता बड़ा शार्प होता है, जैसे कुश जिसको कहते हैं, कुश जैसा पत्ता जो होता है, तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जीवा मूल, जो जीभ का मूल है उसके नीचे जबड़े से जीभ को जोड़ने वाला जो तंतु होता है, उसको बाल के बराबर गुरु से कटवाइए या खुद ही काटिए, धीरे 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 धीरे। हित्वा सैंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम प्रकर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुक्षिनेत। यानी कि हरण जो होता है, हरण और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक लगाते रहिए। इसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र थोड़ा सा काटिए, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। एव क्रमेण 6 महीने तक नित्योदयुक्त समाचरित, मतलब नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहिए। 6 सदृशना मूलम शिराबद्धम प्रदर्शति। इसके बाद धीरे धीरे वो कट जाता है, ठीक है। यानी कि जिह्वा मूल जो है वो कट जाती है और जिह्वा पीछे की तरफ बड़े आराम से जा सकती है फिर। तो ये हो गया 31वां। अब 32, 33, 34, 35, 36 एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। अथ वागीश्वरी धाम शिरोवस्त्रेण वेष्टयेत शनैरुत्कर्ष योगी काल वेला विधानवीत पुनः 6 मास समात्रेण नृत्यम संघर्षणान्मुने भ्रूमध्यादि चाप्यति तिर्यक कणबल विधा अदश्य चुबुकम मूलम प्रायति क्रमचारिता पुनः संवत्सराणाम तु तृतीया देवलीलया केशांत मूर्धम क्रमति तीर्यक शखा वधिर्मुने अधाष्ट कंठ कूपांतम पुनः वर्षत्रयेण तु ब्रह्मरंध्रम समत्कृत्वा तिष्ठ देवो न संशयः तिर्यक चुलितलम यति अधः कंठ बिलावधि। यानी कि जिह्वा जो है ना, जिह्वा के आगे वाले हिस्से में
वस्त्र लपेटकर बाहर की ओर दोहन करना चाहिए, खींचने की बात है। इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्वा बढ़कर बाहर भ्रिकुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी, यहां तक इसे बेसिकली पहुंचाने की बात है, पहुंच जाएगी। तथा ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल के कानों तक पहुंचने लगेगी, यहाँ से निकल के यहाँ तक, बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुंचने लगेगी, यानी यहाँ तक पहुंच जाए जितना। इस अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जिह्वा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अब आगे अभ्यास करता रहा जाए तो जिह्वा बगल के कंधों तक और नीचे कंठकूप तक जा पहुंचेगी, यानी यहाँ तक। 3 वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाए तो वो गर्दन के पीछे नीचे कंठ के अंतिम भाग तक, यानी यहाँ से अगर आप अंदर अंदर भी भेजें तो वो यहाँ तक पहुंच सकती है। इस प्रकार जिह्वा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं, यानी उल्टा होके स्ट्रेट जाके यहाँ पे पहुंचाई जा सकती है। लेकिन उसके पहले जिह्वा को बाहर और ऊपर की तरफ लेके जाना जरूरी है। शनैः शनैः मस्तकाक्षं महावज्र कपाट भीत पूर्वं बीजयुता विद्या ह्याख्याता यदि दुर्लभा तस्यां षडंगम कुर्वीत यया तया षष्ठ रभिन्यां कुर्याद देवम कर्मन्यासम सर्व सिद्ध्यादि हेतवे। यानी इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करने से जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से पूरी सिद्धि मिल सकती है। करन्यास जो होती है ना, उसका अब आप अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको करन्यास के विषय में पता चलेगा। मंत्रों से संदर्भित बाकी अंगों को छूना होता है पानी के साथ में, फिर षडन्यास होता है। तो ये भी एक थियरी है, इसको भी जानना पड़ेगा कैसे। शनैरेवं, आगे का श्लोक 39वां, शनैरेवं प्रकृतम्याभ्यासम युगपन्नी युग युग पदर्थते यस्यं शरीरम विलयम वज्रेत तस्मां शनैः शनैः कारम्भ्यासम मुनिपुंगवः यदा च ब्रह्म मार्गेण जिह्वा ब्रह्म बिलम वज्रेत तदा ब्रह्मार्गलम ब्रह्मांडुभेदम त्रिदिशैरपि अंगुल्याग्रहेण संगृह्यं जिह्वा मात्रं निवेशयेत् एव वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्मद्वारं प्रविशति। ब्रह्मद्वारे प्रविष्टे तु सम्यंगन माचरेत। क्या है इसकी बात है कि यह अभ्यास जो है वो बड़ी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास किसी भी चीज का हो, चाहे योग का हो, चाहे किसी मुद्रा का, चाहे किसी भी कंडीशन का, वो शरीर को हानि पहुंचाता ही है। इसके अभ्यास में कभी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि बाह्य जो है विधि से जिह्वा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब अंगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर, यानी अगर मान लीजिए अंदर बाहर से अगर ये पहुंच जाते हैं तो उंगली अंदर भेज के और ऊपर की तरफ कर देना चाहिए। 3 वर्ष इस अभ्यास के करने से जिह्वा का प्रवेश द्वार ब्रह्मद्वार में हो जाएगा। जिह्वा के वहां प्रवेश कर जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन, यानी कि उसको उसमें घुमाना चाहिए। मथनेन विना केचित स्यादंति विपश्चितः खेचरी मंत्र सिद्ध्यस्य सिद्ध्यते मंथनम विना। यानी ऐसे कई योग्य साधक होते हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं। यानी खेचरी मंत्र भी बहुत जरूरी है। जपम च मथनम चैवा कृत्वा शीघ्रम फलम लभेत स्वर्णाजम रौप्याजाम वाहि लोहजाम वा शलाकिकाम नियोज्य नासिका रंध्र दुग्ध सिक्तेन तंतुना प्राणान्निरुद्य हृदय सुख मासानमात्मनः शनैः सुमंथनं कुर्याद् भ्रूमध्ये न्यसं चक्षुषि षड्मासं मथनावस्था भावे नैव प्रजायते यथा सुषुप्ति बर्लानां तथा भवस्तथा भवेत् न सदा मतनं शस्तं मासे मासे समाचरेत् सदा रसनया योगी मार्गम न परिसंक्रमेत एव 12 वर्षांते संसिद्धिर्भवति भूर्वा। ये 48 श्लोक तक है, कंटिन्यू 44 से। जप और मंथन दोनों करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की सलाका के एक सिरे पर दूध लगा के तंतु लगाइए और उसे पुनः नाक में डालकर सुखासन में बैठ जाइए। हृदय सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध कीजिए, यानी कि रोकिए प्राण जो प्राणायाम होता है, और उसको निरोध करके नेत्रों से भौहों के मध्य देखते हुए जो मुद्रा होती है उसी शलाका से मंथन करें। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने से इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह हो जाती है। इस मंथन को 1 महीने में 1 ही बार करना चाहिए, नित्य नहीं करना चाहिए। जिह्वा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करें। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, यानी 12 वर्षों की एक लंबी साधना है। यानी अगर आपसे नेट में पूछा कि खेचरी कितने वर्षों में पूरी तरीके से सिद्ध होती है तो दैट इज कॉल्ड 12 ईयर। 12 वर्षों का समय लगता है, जिसके कुछ काल है, जैसे 3 वर्ष प्रथम है और उसके बाद फिर 12।
मंत्र सिद्धि में मिनिमम 3 साल लगता है। शरीरे सकलम विश्व पश्चात्मात्म विभेदतः ब्रह्मांडोमयम महामार्गो दांतोर्ध्व कुंडली, यानी अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जिह्वा से ब्रह्म विवर्ज होता है, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। और इस प्रकार से ये 49वां श्लोक समाप्त हुआ और यही द्वितीय अध्याय का संपूर्ण है। द्वितीय अध्याय में खेचरी विद्या से संदर्भित इतनी ही बातें हैं। अब इसके बाद जो है वो तृतीय अध्याय शुरू होगा और तृतीय अध्याय में कुल मिला के 35 श्लोक है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बना दूंगा, तो आप फिर समझ पाएंगे। प्रश्नों की अगर बात करें कि क्या प्रश्न बनता है इसमें नेट जेआरएफ में, तो खेचरी विद्या से संबंधित मंत्र कौन सा है, खेचरी विद्या कितने दिन में सिद्ध होती है, खेचरी विद्या का अभ्यास कैसे करना चाहिए, किस तरीके से जीवा मूल क्या होता है, इत्यादि बातें। इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनेगा नहीं। अगर जिसको कुंडलिनी उपनिषद यानी योग कुंडली उपनिषद को जानने का बहुत वो हो, मतलब योग कुंडली उपनिषद को जानने की बड़ी इच्छा हो, तो वो योग कुंडली उपनिषद को पढ़ सकता है या सुन सकता है। सुनते हुए भी आप बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।